हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। पिछले वीडियो में आप पढ़ रहे थे संख्या का दार्शनिक प्रणाली। चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और सीखने का प्रयास करते हैं। कंटिन्यू करते हैं संख्या का दार्शनिक प्रणाली, जिसमें हम लोगों ने सीखा था बड़ी संख्याओं को लिखना, संख्याओं की तुलना, बड़ी संख्याओं को लिखना, संख्याओं की तुलना, और संख्याओं की भारतीय पद्धति। संख्यांकन की भारतीय पद्धति, संख्यात्मक मान और स्थानीय मान, एवं ये सारी चीजें आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब आते हैं कुछ दिए गए नंबर से संख्या बनाना। जैसे हमारे पास यहाँ लिख लीजिए, दिए गए संख्याओं से, इसको कह सकते हैं अंकों से संख्या बनाना। मान लीजिए कि हमारे पास संख्याएं हैं। पहले दो संख्या ले लेते हैं, 5 और 3। तो ये दो अंकों से कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो ये संख्याएं, ये अंक अपने स्थान बदलने के कारण इसका मान बदल जाता है। जैसे हम लोग यहाँ रखते हैं इकाई और रखते हैं दहाई। अब यदि इकाई स्थान पर 3 रखें और दहाई पर 5 रखें तो ये हो जाएगा 50, हो जाएगा 53, यानी 53। और इसी को यदि स्थान को बदल दें, ये 3 को यहाँ रख दें और 5 को यहाँ रख दें, तो ये हो जाएगा 35, अर्थात 35। उसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं, 3 अंक ले लेते हैं, 3, 8 और 9। अब 3 संख्याओं के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब देखिए इससे हम लोग कितनी संख्या बना सकते हैं। अब इसी संख्या को एक निश्चित क्रम में रखिए। जैसे पहले 3 को ही रखते हैं, 3, 8, 9। कौन सी संख्या बन जाएगी? 389। ये बन जाएगी 389। अब इस संख्या को सैकड़ा पर ही रखते हैं और इकाई और दहाई की संख्या को बदल देते हैं। इकाई का पोजीशन यहाँ आ जाता है और दहाई का यहाँ। तो कौन सी संख्या बन जाएगी? 398, यानी 398। और इसको बढ़ा सकते हैं। अब इस संख्या को यदि रख सकते हैं सैकड़ा का स्थान पर, तो 8, और सैकड़ा वाली 3 को रख सकते हैं दहाई के स्थान पर, और 9 वहीं का वहीं रहेगा। तो ये संख्या बन जाएगा 839। फिर 8 को यहीं रखें और इकाई के स्थान को यहाँ बदल दें और दहाई के स्थान को यहाँ रख दें, तो एक नई संख्या बन जाएगी 893। अब आते हैं इकाई वाले स्थान को सैकड़ा के स्थान पर रखते हैं, 9,
और उसी क्रम में 3 8 तो जाएगा 938। और एक और संख्या इससे बन सकती है, यदि 9 को रहने दें और इसका पोजीशन बदल दें तो ये हो जाएगा 938। इस प्रकार से 3 अंकों से कितना संख्या बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 संख्याएं आप बना सकते हैं। तो इस तरह से संख्या बनाना। इसमें एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन बनेगी। जैसे 398 है तो ये सबसे बड़ी, ये बिल्कुल डिजिट के मान के अनुसार क्रम से सजाने पर बड़ी छोटी बन जाती है। जैसे इसमें बड़ी 9 है, फिर बड़ी 8 है और उससे छोटी 3 है। 30 और वही क्रम में इसको सजा दें, यानी बड़ी संख्या पहले लिखें, उससे छोटी और उससे सबसे छोटी, तो ये बन जाएगी सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या बनाना हो, सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो हम लोग आरोही क्रम में सजा देंगे। नीचे से 3 पहले लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो ये 3 8 9 से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। चलिए, तो अब मैं होमवर्क दे देता हूँ, एक 4 डिजिट का कमेंट करके बताएंगे और बना करके कमेंट करेंगे। मैं यहाँ 5 9 8 और 6 ये 4 अंकों से 4 अंकों से कितनी संख्याएं बनेंगी? और सबसे बड़ी और छोटी, यानी सबसे छोटी संख्या बनाइए। ये आपके लिए प्रश्न हो गया। यहाँ एक चीज और मैं बता देता हूं कि यदि दिए गए डिजिट में, यदि कोई डिजिट में 0 आ जाता हो, जैसे 3 8 9 के स्थान पर 8 0 और 9 हो, तो सबसे छोटी बनाने के लिए छोटी अंक के बाद 0 रखेंगे। जैसे यहाँ सबसे छोटी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या इससे क्या बनेगी? 8, इसके बाद 0, 0 को पहले नहीं रखेंगे। यदि 0 को पहले रखेंगे तो 2 ही अंक रह जाएगी। और सबसे बड़ी में कोई नियम में परिवर्तन नहीं होगा। सबसे जो बड़ी बनेगी वो क्रम से और वही क्रम में लिख देंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या, बड़ी अंक, फिर छोटी अंक, इसके बाद 0। चलिए, तो मुझे आशा है कि संख्या बनाना आप सीख गए होंगे और संख्याएं लेकर घर में आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि गणित में प्रैक्टिस का बहुत महत्व होता है। गणित पढ़ने के लिए बार बार आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। दूसरा जो बिंदु हम लेते हैं उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था भारतीय संख्यांकन पद्धति, उसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं पहले। भारतीय संख्यांकन पद्धति, इसमें क्या क्या था? हम लोग बाएं तरफ से चले थे, यहाँ से चलते हैं। इकाई,
दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके आगे भी अरब 10 अरब जा सकते हैं, लेकिन 10 करोड़ तक चलते हैं। इसको फिर एक टेबल की सहायता से समझते हैं। चलिए, अब अंक को रखते हैं। ये हम लोग सीखे थे, इकाई के स्थान पर 1 रखेंगे, दहाई के स्थान पर 2, सैकड़ा के स्थान 100, हजार के स्थान पर 1000, 10,000 के स्थान पर 10,000, लाख के स्थान पर 1 लाख, 10 लाख के स्थान पर 1 2 3 4 5, यहाँ 6 जीरो बैठाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और करोड़ में 1 पर 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। 10 करोड़ पर कितना हो जाएगा? 1 पर 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भारतीय संख्यांकन पद्धति थी। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में देखते हैं। इसी तरह से कुछ को हम लोग रिपीट करते हैं, जैसे इकाई को रिपीट करेंगे, दहाई को रिपीट करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ, पहले लिख ही देता हूँ। इकाई हो जाएगा, इसको कहेंगे दहाई, फिर सैकड़ा, ये 100 तक जाएगा। यहाँ जाएंगे हजार, 10,000, और 10,000 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लाख नहीं आता है, बल्कि 100,000 आएगा। 100,000 यहाँ कहेंगे। 100,000 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद मिलियन हो जाएगा, मिलियन, और फिर बिलियन, नहीं मिलियन, फिर 10 मिलियन, 10 मिलियन, और यहाँ हो जाएगा 100 मिलियन, 100 मिलियन। और इसके बाद तो और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा बिलियन। अंक रखना चाहें तो 1 रखेंगे ही, दहाई में 10 रखेंगे ही, सैकड़ा ज्यों होगा, हजार में भी ज्यों होगा, 10,000 में उसी तरह 10,000, 100,000 में 1 लाख। यानी यहाँ जब भारतीय संख्यांकन पद्धति 1 लाख होगा, 1 लाख इक्वल टू अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हो जाएगा 100,000। तो कहते हैं 100,000। इसके बाद लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 लाख इक्वल टू हो जाएगा 100,000। तो यहाँ 10 लाख इक्वल टू हो जाएगा 1, यहाँ देख सकते हैं, मिलियन, 1 मिलियन। यहाँ कंपेरिजन करके देख लीजिए। यहाँ 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। इसी तरह से
यहाँ हमारे भारतीय संख्यांकन पद्धति में 10 लाख के बाद करोड़ आता है, 1 करोड़, यानी 10 लाख पर एक जीरो बैठता है, यहाँ हो जाएगा 10 मिलियन। उसी तरह से 10 करोड़ इक्वल टू 100 मिलियन। 10 करोड़ के बाद 1 अरब। अब यहाँ 100 मिलियन के बाद 1 बिलियन। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इसके बाद 1 बिलियन, यानी 10 करोड़ के बाद यहाँ हो जाएगा 1 अरब, यानी 1 अरब इक्वल टू 1 बिलियन। उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई संख्या ले लीजिए 5 6 9 8 7 6 5 4 3 2 अब हम लोग इसे कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ कोमा लगाएंगे, हजार, 10,000, 100,000, यहाँ कोमा लगाएंगे, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और यहाँ हो जाएगा बिलियन। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में से क्या लिखेंगे? 5 बिलियन 798 मिलियन 765,000 यानी 1000 एंड 432 432 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया संख्याओं का अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। एक चीज और मैं यहाँ बता देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति और भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या अंतर है। जैसे एक डिजिट ले लेते हैं 39854896754। अब ये जब हम लोग भारतीय संख्यांकन पद्धति पर पढ़ेंगे तो जो कोमा का व्यवहार करेंगे सैकड़ा के बाद दो दो डिजिट पर करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ के बाद 2 डिजिट पर करेंगे। हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। यहाँ ये संख्या हो जाएगी 39 अरब 85 करोड़ 48 लाख 96,000 और 754। आप समझ रहे होंगे इसको। अब इसी संख्याओं को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लेते हैं तो कितना हो जाएगा 398548967554। इसमें हम लोग जब भी कॉमा लगाएंगे तो 3 डिजिट पर लगाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसको पढ़िए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। 10 का मतलब 39 यानी हो जाएगा 39 बिलियन। 39 बिलियन 854 मिलियन
896,000 और 754। तो ये था संख्याओं का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब एक होमवर्क दे देता हूँ, जिसे आप दोनों प्रकार की प्रणाली में लिख करके और कमेंट करेंगे। 105967854 चलिए आगे कुछ और पढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं सन्निकटन। सन्निकटन किसको कहेंगे? सन्निकटन या इसको कहते हैं आकलन, जैसे कहते हैं एस्टिमेशन, आकलन, एस्टिमेशन। ये आकलन क्या है? तो जब भी आप बाजार जाते होंगे या किसी पार्टी ऑर्गेनाइज करते होंगे, शादी विवाह में खर्च करते होंगे, तो सामग्रियों की लिस्ट बनाते होंगे और खर्च का अंदाजा का आकलन करते होंगे। हम लोग देखते हैं कि दिन प्रतिदिन, यहाँ लिख लीजिए, बल्कि दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप में आकलन एक सन्निकटन मान, दिन प्रतिदिन क्रियाकलाप में आकलन का एक सन्निकटन मान अर्थात संख्या की आवश्यकता होती है। जैसे आप बाजार जाते हैं, 100 रुपये लेकर के गए या 500 रुपये लेकर के गए, तो ये अंदाज लगाते हैं कि आज के बाजार में कितना खर्च हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए 500 रुपये में से आपको 451 रुपये खर्च हुए, तो 451 रुपये यानी किसके निकटन हो जाएगा? 500 के निकटन हो जाएगा। तो हम लोग इसको कहेंगे कि 451 किसके निकट है? तो 500 का निकट है। यदि 449 खर्च होता है तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये 400 के निकट की संख्या है। तो इस तरह से हम लोग अंदाज लगाते हैं आकलन का कि कौन सी संख्या, कौन सा नंबर किसके निकट है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी और समझा देता हूँ एक टेबल बना करके। मान लीजिए ये संख्या है का देखा है, यहाँ से 0 लिखते हैं, बीच में 10 रुपये है, 20 है, निश्चित रूप से यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15। तो 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्याएं होंगी, कहेंगे हम लोग 1 से 4 तक की संख्या किसके निकट है? तो 0 के निकट है। फिर 5 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है वो 10 के निकट है। इसी तरह से 11 से लेकर के और 14 तक की संख्या 10 के निकट है, और 16 से लेकर 15 से लेकर के और 19 तक की संख्या, 15 से लेकर 19 तक की संख्या 20 के निकट है। तो इसे हम लोग कहते हैं सन्निकटन। अब 100 में लेते हैं। यदि इसी चीज को 0 लेंगे, बीच में 50 लेंगे और यहाँ 100 लेंगे, तो 1 से लेकर के और 49 तक की जो संख्या होगी ये किसके निकटन होगी? 0 के निकटन होगी। और 50 से लेकर के 50 से 99 तक की संख्याएं किसके निकटन होगी? ये हो जाएगी 100 के।
तो आप अंदाज लगा सकते हैं। कुछ होमवर्क दे देता हूं। चार सौ एवं 500 की संख्या के बीच निम्नलिखित संख्या का सन्निकटन बताइए। जैसे हमारे पास संख्या है 430, दूसरी संख्या है 451, तीसरी संख्या है 455 और चौथी संख्या है 425। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं आज का अंतिम भाग में, और वो है रोमन संख्याएं। रोमन संख्याओं के बारे में जानिए। रोमन संख्याएं क्या है? रोमन संख्याएं सामान्यतः लिख सकते हैं सामान्यतः जिन संकेतों का प्रयोग वन, टू, थ्री, फोर और 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 के रूप में करते हैं। उन्हें रोमन अंक प्रणाली कहा जाता है। रोमन अंक प्रणाली कहते हैं। जिन अंकों का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9, ये 10 डिजिट का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं हिंदू अरबी संख्याएं। क्या कहते हैं? हिंदू अरबी संख्याएं। इसे हिंदू अरेबिक डिजिट कहा जाता है, हिंदू अरबी संख्याएं कहते हैं। लेकिन इन संकेतों का जो प्रयोग करते हैं, जिससे 1 रोमन अंक के लिए हम लोग हिंदू अरेबिक में लिखेंगे 1, 2 को इस तरह लिखते हैं, 3 को इस तरह लिखते हैं, और रोमन संख्या लिखने का कुछ तरीके हैं, कुछ शर्तें हैं, बता देता हूं मैं। जो सामान्य बातें हैं, रोमन संख्या लिखने के, वे हैं, पहली बात है कि रोमन संख्या के कोई भी संकेत रोमन संख्यांक की कोई भी संकेत को 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होगी। उसी तरह से जो 1 ये संकेत लिखते हैं, इसको 3 बार ही लिख सकते हैं। जब
4 लिखना होता है तो हम लोग इसकी बड़ी संख्या जो 5 है उसके पहले 1 लगाते हैं। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। और 5 के बाद जो अगली बड़ी संख्या है, जो अगला संकेत है, वो है 10। तो 10 5 के बाद फिर इसी तरह से हम लोग 1 2 3 तक लिखेंगे। 6 7 और 8 7 8, लेकिन इसको 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहराएंगे। और अब 9 लिखना होगा तो पहले उसे बड़ी संख्या लिखेंगे और बड़ी संख्या में से 4 को घटा देंगे, यानी 4 को घटा देंगे। इधर लिखेंगे, इससे लिखेंगे इसको, ये 9, इसको लिखेंगे 9। दूसरी जो बातें हैं उसमें हम लोग लिखेंगे जो 5 है, ये 5 है, ये 50 है L, और D जो 500 है, इसको 5 कहेंगे, L को 50 कहेंगे और D को 500 कहेंगे। इन संख्याओं को इन संकेतों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, कि पुनरावृत्ति नहीं होती है। चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कोई और बड़ी संख्या लेकर के। ये 9 हो गया और ये हो गया 10। 10 के बाद की संख्या हो जाएगी दूसरी तरह से 11 12 13, 11 12 13, और जब 14 लिखना होगा तो उसी तरह 10 लिखेंगे और जब 5 संख्या है उसके पहले 1, यानी 14 हो गया, और 15 फिर इसी तरह से ये हो गया 15। फिर 16 10 5 1 16 5 6 7 17 10 5 15 16 17 18, यानी 18 हो गया। 19 10 10 1, यानी 19 हो गया, और ये 20 हो गया। तो 20 तक की संख्याएं 2 10 लिख सकते हैं इसको। इसमें सामान्य बात में एक और बात लिख लीजिए, उसे समझ लेने की ज़रूरत है कि जो 5 है यानी 5 है, L जो 50 है, और D जो 500 है, को किसी बड़े मान वाले संकेतों के बाईं ओर नहीं लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। जैसे किसी बड़ी संख्या के पहले इसको हम लोग नहीं लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए कि 10 है तो ये 5 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग लिख सकते हैं ये रॉन्ग हो गया, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। अब 50 है, 50 को हम लोग L लिखते हैं, ये 50 हो गया। बड़ी संख्या और कुछ सीख लीजिए। अब 51 लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। 52 लिखना है इस तरह से, ये हो जाएगा 51 52। 60 लिखना है L, ये 60 हो गया। 70 लिखना है L,
80 लिखना है, L 90 लिखना है। 90 कैसे हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 80। 90 कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले C और 10, हो जाएगा 90। 110 कैसे लिखना है, C 10, ये हो जाएगा 110। आशा है समझ गए होंगे। अब कुछ होमवर्क मैं दे देता हूँ, जिसे आप रोमन अंक में लिख करके रखेंगे, समझेंगे, कमेंट करेंगे। 30, 56, 75, 82, 120। 30, 56, 75, 82 और 120 को रोमन अंक में लिख करके प्रयास करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और गणित के नए भाग के साथ। तब तक के लिए बाय।